तीनों को मेरी बात मंजूर है? बड़ा बेटा बोला, ये गलत है, मैं बची हुई जमीन नहीं लूंगा। मंझला बेटा बोला, मैं बड़े भैया की बात से सहमत हूँ, इस तरह के बंटवारे को मैं भी पसंद नहीं करता। पिता बोले, गांव के बड़े बूढ़ों से पूछ लो, बंटवारा इसी तरह होते आया है। वैसे भी ये कोई स्थायी बंटवारा नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, जमीन मेरे नाम ही रहेगी। मेरे मरने के बाद ही इंतकाल तुम लोगों के नाम चढ़ेगा। छोटा बेटा बोला, सबसे पहले जमीन लेने का मेरा हक है, इसलिए मैं खेत का दक्षिण हिस्सा लेता हूं। दक्षिण से मेरी 6 बीघा जमीन छोड़कर बाकी बची जमीन मेरे बड़े भाई आपस में बांट लें और घर में मैं आगे का हिस्सा लूंगा। बड़ा भाई बोला, मैं इस तरह के बंटवारे को नहीं मानता। छोटे ने सड़क के पास वाली सारी जमीन ले ली, जिसकी कीमत बची हुई जमीन से 10 गुनी ज्यादा है। ये बंटवारा नहीं, अन्याय है। मंझला बेटा बोला, ये भेदभाव पूर्ण बंटवारा है। मेरे हिस्से में जो 6 बीघा जमीन आ रही है, उसकी कीमत 6 लाख रुपए है, और छोटे के हिस्से में जो 6 बीघा जमीन आ रही है, इसकी कीमत 60 लाख रुपए है। खेत के 3 टुकड़े उत्तर से दक्षिण किए जाएं, ताकि सड़क के टच करती हुई जमीन हम तीनों के हिस्से में थोड़ी थोड़ी आ जाए। पिता बोले, ये मत भूलो, छोटा मुझे रोटी भी देगा, और आज तक हमारे पुरखों में बंटवारा इसी तरह होता आया है, इसलिए बंटवारा ऐसे ही होगा। पहल छोटे की है, वह जमीन पहले लेगा, उसके बाद ही तुम दोनों लोगे। बड़ा बेटा बोला, बापू, हमारे पुरखे सही थे, मगर पुराने जमाने में सड़क नहीं हुआ करती थी। खेत के किसी भी हिस्से में जमीन लो, कीमत एक ही होती थी, इसलिए खेत के टुकड़े उत्तर से दक्षिण करो, ताकि भाइयों में कोई विरोध उत्पन्न ना हो। बड़ा बेटा आगे बोला, छोटा सरकारी नौकरी लगा हुआ है, इसलिए अच्छी जमीन की आवश्यकता हम दोनों को है, इसको नहीं। फिर भी हम यही कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण खेत के 3 टुकड़े कर दो, फिर पहल छोटे की होगी। ये जो भी टुकड़ा लेना चाहे पहले ले ले। मंझला बोला, बापू, हमने आपको रोटी देने से कब मना किया, मगर आपका मन ही छोटे पर है तो हम क्या करें। इसलिए पक्षपात वाला रवैया मत अपनाओ, इससे हम भाइयों में हमेशा के लिए फुट पड़ जाएगी। पिता बोले, अगर तुम लोगों को जमीन लेनी है तो बंटवारा ऐसे ही होगा। मंझला बेटा बोला, हमें बंटवारा नहीं करना बापू, अब बंटवारा आपके मरने के बाद ही होगा। फिर तीनों बेटे और पिता के बीच की मीटिंग बर्खास्त हो गई। मोरल, बच्चों के बीच अगर जीते जी बंटवारा कर रहे हैं तो समझदारी से करें। कुछ पिता एक बेटे से ज्यादा मोह होने के कारण पक्षपात पूर्ण बंटवारा कर देते हैं, जिससे बेटों के बीच हमेशा के लिए खाई पड़ जाती है। कृपया कमेंट्स में बताएं, यहां पिता जमीन का जो बंटवारा कर रहे थे, क्या वो सही था?